पाकिस्तानी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अमेरिका के अंदर पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो मैंने पहले भी बताया है, वहां पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब खुद अमेरिका के अंदर जो है इस हवाले से बड़ी कंसर्न पाई जाती है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोगों के मैंडेट को चुराया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर नकबजनी की जा रही है, उस हवाले से अमेरिका के अंदर बड़ी बहस हो रही है। वहां पर जो सेनेटर हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को खतूत भी लिखे हैं, ये मैं आपसे अभी बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर बाकी भी इंटरनेशनल यूएन ने भी कंसर्न अपने शो किए हैं कि पाकिस्तान के ये रिजल्ट जो है ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इनको बहरहाल जिस तरह से भी है ट्रिब्यूनल के जरिए उन लोगों को मुतमईन किया जाए जिनका ये ख्याल है उनके खिलाफ धांधली हुई है। अब अमेरिका की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स के लीडर है, जो सेनेटर है, देखिए पहले ये समझे वहां पर दो जो जमातें हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स तो हमेशा से हमारे बहरहाल साथ रहे हैं। डेमोक्रेट्स पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ा इनको कहते हैं, वो हमेशा से वो दबाव देते हैं, वो ज्यादातर पाकिस्तानी लोगों की अहमियत जो बात है वो नहीं करते बहरहाल। तो यहाँ पर अब भी डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन साहब को एक खत लिखा है, उस खत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो फौजी इमदाद है उसको अब हमें बंद कर देना चाहिए। उसके ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, अच्छा पहले बता रहा हूं कि वो किस कानून के तहत कह रहे हैं कि वो ये बंद की जाए। ये 1977 के अंदर अमेरिका के अंदर एक द लेह लॉ के नाम से एक लॉ बनाया था, कानून एक्ट आया था। उसके तहत वो किसी भी मुल्क की अगर ह्यूमन राइट्स की, अगर इलेक्शंस के हवाले से कोई भी वहां पर कोई प्रॉब्लम होते हैं, वहां पर उनको मसला खड़ा किया जाता है, तो वो किसी भी वक्त उस मुल्क की फौजी इमदाद को रोक सकते हैं। अब ये जो डेमोक्रेट के जो सेनेटर हैं, तकरीबन 11 सेनेटर हैं, उन्होंने ये जो लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने इसी नए कानून का हवाला दिया है। देखिए पहले पाकिस्तान के हवाले से जितने भी लेटर लिखे जाते थे वो सिंपल किसी एक बंदे ने, दो बंदे ने, चार बंदों ने लिख दिया तो उसका ज्यादा असर नहीं होता था। अब उस लेटर के ऊपर जो है वो खसूसी तौर के ऊपर जो है यहाँ पर एक उस कानून की बात की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि आप इस कानून के तहत पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोक सकते हैं। अच्छा ये जो कानून है इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप पूरी की पूरी फौजी आपको जो वो है फौज के ऊपर या कोई भी इदारा है पूरा का पूरा पाबंदी लगा दी जाए, बल्कि इसके अंदर अभी मैं पढ़ रहा था उसके अंदर ये है, हम जिस तरह से हमारी एक फौज है उसकी बहुत सारी कोर होती है, इंजीनियर कोर होती है, मिलिट्री कोर होती है, जो बहुत सारे जो होते हैं, रेंजर्स होती है, और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। वो ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर इल्जाम होता है, जो कोर उस चीज के अंदर मुलव्वस होती है, सिर्फ उनके हवाले से पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी भी 2 से 3 तरह की होती है। एक तो आप डायरेक्ट पैसे नहीं दें उनको, दूसरा आप उनको असला भी नहीं बेचेंगे, तीसरी बात यह है कि आप उनकी जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको भी अब अमेरिका को रोक देना चाहिए। अब इस हवाले से पाकिस्तानी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स जो है, पाकिस्तान रेंजर्स और उसके बाद जो इल्जाम लगाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, और तीसरा उन्होंने बात की पाकिस्तानी पुलिस के हवाले से। तो ये 3 लोग हैं, इनके हवाले से इन्होंने 3 इदारे हैं मुख्तलिफ, इनके ऊपर उन्होंने बात किया है कि हमें इनके साथ अब ताउन खत्म कर देना चाहिए। मिलिटरीली जिस तरह से हम अगर इनको इमदाद दे रहे हैं वो बंद कर देनी चाहिए, अगर हम इनकी ट्रेनिंग के हवाले से कुछ चीजें कर रहे हैं तो इनको भी बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर जो है हमारे इलेक्शंस के हवाले से ये एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं ये समझता हूं कि हमारे जितने भी फॉरेन ऑफिस है, बाकी जितने भी लोग हैं, उनको इस हवाले से थोड़ा एक्टिवली किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 12 मसाइल होते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बहुत सारी दुनिया को हमारे पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रहे हैं, लेकिन उसको इस हद तक अब के बाद चले जाना ये पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी रियासत के लिए मैं समझता हूँ कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। फॉरेन ऑफिस को यहाँ पर एक्टिवेट होना पड़ेगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी नई हुकूमत बनाई जाए, वो जाकर पाकिस्तानी जो केस है उसको वहां पर जाके वो डिफेंड करे, उनको बताए कि ऐसी बात नहीं है जिस तरह से अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो सेनेटर है वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी किसी भी तरह से वहां पर जो नेगेटिविटी को बार बार फैलाया जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है बात की गई FIA के हवाले से भी बात की गई है कि जिस तरह से FIA के जो साइबर क्राइम है, जो साइबर क्राइम जो हमारा एक्ट बना हुआ है
اس کو جس طرح سے عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس خط کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایف آئی اے کے اوپر بھی ہمیں دباؤ دینا چاہیے، ایف آئی اے کے اوپر بھی ہمیں وہ جو ان کو ہم ٹریننگ کے جو چیزیں دے رہے ہیں، ایف آئی اے کے حوالہ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، وہ ہم ٹریننگ کے حوالے سے چلتی رہتے ہیں، وہ ٹریننگ کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ٹریننگ میں اب نہیں بلانا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک سیریس سا معاملہ ہے، بڑا کنسرن ہے پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے، پاکستان ملک کے لیے، پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جتنے بھی پورا ملک ہے ہمارا اس کے لیے، اور ان کو جلد سے جلد میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکل کرنا چاہیے۔ ادروائز اگر کیونکہ ڈیموکریٹس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیموکریٹس ہمیشہ سے پاکستان مخالف پالیسی کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر انڈین جو ہے وہاں پر لابنگ زیادہ ہوتی ہے، پاکستانی جو ہے وہ ریپبلکن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہتر رہتے ہیں، ان کا کنڈکٹ بھی ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے ان کا سافٹ کارنر رہتا ہے۔ ڈیموکریٹس کیونکہ وہ بنیادی طور پر ہیں بھی ہمارے مخالف، تو اب ان کو اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے خود پرووائڈ کر دی ہیں انفارچونیٹلی، تو اب وہ ان کو اپنے اس پرانے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح سے رسپانس دیتی ہے، ہمارا فورن آفس جو ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے، ہمارا جو ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر وہ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس حوالے سے میں اپڈیٹ کروں گا، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔